गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिली सफलता। उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी विजय हुआ। अरविंद केजरीवाल ने सभा को संबोधित किया। बीजेपी कांग्रेस प्रेमी प्रेमिका है, केजरीवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी के जाने का समय आ गया है। नमस्कार, मैं खुशबू राय। डूबते को तिनके का सहारा, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, क्योंकि दिल्ली में बुरी तरह हारने के बाद और सारी झंझटों को झेलने के बाद आखिरकार दुश्मन के गढ़ में अरविंद केजरीवाल को सफलता मिली है। जी हां, गुजरात में हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और यहां पर बड़ी सफलता हासिल की। इसी को लेकर राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं और गुजरात इकाई के नेताओं को अहमदाबाद में एक सभा के दौरान संबोधित किया और कांग्रेस बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात से भाजपा का जाने का समय आ गया है। राज्य में अब देशभक्त पार्टी सत्ता में आएगी। गुजरात पर 30 साल कांग्रेस और 30 साल बीजेपी ने शासन किया, लेकिन इन दलों ने राज्य का क्या हाल कर दिया और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इतने बेशरम हो रहे हैं कि जनता के बीच में जाकर अरे इनके तो 2 और मेरे टच में है। कुछ अच्छा काम करो यार। जनता ने, भगवान ने कहते 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। ये इसीलिए जन्म इस्तेमाल करोगे कि 2 और मेरे टच में है। और इनको इतना, कोई देख लो आप, युवा इनसे दुखी हैं। इनसे पेपर नहीं होते, जो पेपर हो वो लीक हो जाता है। रोजगार नहीं मिल रहा। अभी मैं अपने सारे लोगों से मिल रहा था, वो बता रहे थे मनरेगा के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। मनरेगा में गरीबों का, मनरेगा में कौन जाता है काम करने के लिए? कौन जाता है? जिसके घर में कुछ नहीं होता। मिनिमम वेज पे कौन काम करता है यार? कौन मजदूरी करता है इतनी धूप के अंदर, बारिश के अंदर? कौन काम करने जाता है जिसके घर में कुछ नहीं होता, खाने को नहीं होता? 100 दिन के मिनिमम वेज लेने कौन जाता है? उनका भी पैसा खा गए ये लोग। नरक में जाएंगे तेल की कड़ाही के अंदर। मेरे को बता रहे थे मनरेगा का पैसा खा गए ये लोग। इनके मंत्री मनरेगा का पैसा वो भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। रोजगार खा गए, ये बच्चों का रोजगार का कुछ नहीं छोड़ा। सरिया खा गए, लोहा खा गए, सड़क खा गए, सीमेंट खा गए, सब खा गए ये लोग। और ये क्यों कर रहे हैं? 30 साल तक इनका राज कैसे चला? क्योंकि कांग्रेस इनकी जेब में है। इनको अहंकार हो गया। कहां जाएंगे गुजरात के लोग? इनसे पूछो ना, कोई कुछ तो काम कर लो यार। क्या करेंगे काम करके? गुजरात की जनता कहां जाएगी? उनके पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। गुजरात वालों को तो वोट देना ही पड़ेगा, भाजपा को वोट देना ही पड़ेगा, कमल का बटन दबाना ही पड़ेगा। क्यों? कांग्रेस इनकी जेब में है और दोनों मिलके करते हैं। 70% ठेके इनकी पार्टी को मिलते हैं, 30% ठेके उनकी पार्टी को मिलते हैं। है कि नहीं है? दोनों मिलके, दोनों के नेताओं ने अपनी अपनी कंपनियां खोल रखी हैं। इनकी भी कंपनियां, उनकी भी कंपनियां। ये भी जेल नहीं जाते, वो भी जेल नहीं जाते। दोनों को मिलके ठेके मिलते हैं। बीजेपी की जेब में है कांग्रेस। कांग्रेस केवल और केवल बीजेपी की नौकरी करती है। केवल आम आदमी पार्टी है जो देश की सेवा करती है, जो गुजरात के लोगों की सेवा करती है। मैं किसी से पूछ रहा था, मैंने कहा ये कांग्रेस और बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? क्या ये भाई बहन का रिश्ता है या ये पति पत्नी का रिश्ता है? आपको क्या लगता है? ये ना भाई बहन का रिश्ता है और ना ये पति पत्नी का रिश्ता है। ये प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है, जो छुप छुप के मिलते हैं। ये छुप छुप के मिलते हैं, ये चोरी चोरी मिलते हैं समाज के डर से। समाज इनकी शादी स्वीकार नहीं करता, तो ये छुप छुप के मिलते हैं, चोरी चोरी मिलते हैं, चोरी चोरी सब कुछ करते हैं। ये प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है। इनसे बच के रहना, दोनों बहुत खतरनाक है। अब जनता बदलाव चाहती है।
गुजरात की जनता बदलाव चाहती है। अब जनता के पास विकल्प है। 30 साल तक जनता के पास विकल्प नहीं था, इसलिए बीजेपी को अहंकार हो गया कि गुजरात जाएगी, जनता जाएगी कहां, हमें वोट देना ही पड़ेगा। अब आम आदमी पार्टी का विकल्प है। अगले चुनाव में, ये विसावदर का चुनाव सेमीफाइनल था, 2027 की दस्तक थी। 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जनता राज करेगी और नेताओं का शासन खत्म होगा, भ्रष्टाचारियों का शासन खत्म होगा। पिछली बार जब मैं आया था, मेरे को इनका एक मिनिस्टर मिला, बीजेपी वालों का। मुझे कहता है, सर पूरा प्रदेश, पूरी जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है, लेकिन इनका इतना ज्यादा जकड़ है प्रशासन के ऊपर, इतनी जकड़ है इनकी प्रशासन के ऊपर कि इनको हरा पाना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, दिल्ली में भी लोगों को यही लगता था 2014 में, जब बीजेपी और कांग्रेस का शासन था, हमारी नई नई पार्टी बनी थी, लोग कहते थे कि दोनों पार्टियों को हरा पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस दिन जनता खड़ी हो जाती है, उस दिन बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं, बड़ी बड़ी सत्ता खत्म हो जाती है। जनता को खड़ा करना है। गुजरात की जनता खड़ी हो चुकी है, विसावदर ने दिखा दिया है। अब जनता का राज होगा और बड़े बड़े नेताओं का वो होगा। आज मुझे बेहद खुशी है, आज मैं, आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है। अभी जो गोपाल भाई ने, सुदान भाई ने बताया, कितने सारे नाम गिनाए जो 40 साल से कम उम्र के हमारे नेता हैं। आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है। गुजरात के युवाओं को आज मैं आह्वान करना चाहता हूं कि गुजरात की बागडोर संभालिए। यही एक पार्टी है, बाकी किसी पार्टी के अंदर कोई सीट खाली नहीं है। उनकी एमएलए की सीट, तालुका की सीट, जिले की सीट, सारी सीटें भरी हुई हैं। कोई किसी का बेटा, किसी का रिश्तेदार, किसी का चाचा, किसी का भतीजा। हमारे यहाँ कोई चाचा भतीजे रिश्तेदार को टिकट नहीं मिलता, हमारे यहाँ आपको टिकट मिलता है, आम आदमी को टिकट मिलता है। तो मैं सारे गुजरात के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, जो जो युवा गुजरात बदलना चाहते हैं, जो जो युवा गुजरात का भविष्य चाहते हैं, आम आदमी पार्टी में आ जाओ। चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कोई कांग्रेस में हो, मेरे को पार्टीबाजी नहीं करनी। मैं आज गुजरात के लिए आया हूं, मैं आज देश के लिए आया हूं। जो भी युवा देश की तरक्की चाहता है और गुजरात की तरक्की चाहता है, अपनी अपनी पार्टी, अगर किसी पार्टी में हो तो पार्टी छोड़ के आ जाओ, अगर पार्टी में नहीं हो तो ऐसे ही आम आदमी पार्टी में आ जाओ। सब लोग आ जाओ। 2 साल दे दो, बस 2 साल मांगता हूं मैं। और 2 साल के बाद, जो भी ईशुदान भाई ने कहा, इनके 30 साल